जरा सोचो तुम बिना खाना और पानी के एक अनजान कमरे में फंस जाओ और वहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन सा लगे। कुछ ऐसा ही होता है हमारे आज की कहानी में। पूरी रात शराब पीने के बाद एक आदमी जब सुबह उठा तो उसके सर में तेज दर्द होने लगा। वह अपने साइड में देखकर डर गया कि एक मरा हुआ चूहा बिल्कुल उसके बगल में पड़ा हुआ था। जल्द ही उसे एहसास हुआ कि वह एक तिजोरी जैसे कमरे में कैद है, जिसमें एक लोहा का दरवाजा और एक अलमारी है। बहुत सारी मक्खियां उसके आसपास भिनभिना रही थी। उनमें से कुछ मरे हुए चूहे से अपना पेट भरने में बिजी थी। इसके बाद उस आदमी ने घड़ी में देखा कि सुबह के 9 बज रहे थे। उसने वह लोहे का दरवाजा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने दरवाजा पीट पीट कर चिल्लाना शुरू कर दिया, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वह इस कमरे में कब और कैसे पहुंच गया। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब का प्रेशर बनने लगा। अब उसे बहुत जोर से वॉशरूम जाना था। पहले तो उसे लगा कि किसी ने उसके साथ मजाक किया है। उसे लग रहा था कि यह काम फ्लेक्चर नाम के एक आदमी का है जो उसके साथ काम करता था। वो मजाक में कहने लगा कि बाहर आते ही उसे नौकरी से निकाल देगा। लेकिन थोड़ा देर बीत जाने के बाद उसे एहसास हुआ कि बाहर किसी के होने का नामो निशान नहीं है। तभी उसने अपने जेब से अपना फोन निकालकर फ्लेक्चर को कॉल लगाई, लेकिन वहां सिग्नल ही नहीं थे। इसका सीधा मतलब ये था कि उसका अब बाहरी संपर्क दुनिया से पूरी तरह टूट चुका था। उसने कमरे में मौजूद उस लोहे के अलमारी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वो भी पूरी तरह बंद थी। कमरे में चलकर छिपे हुए कैमरे भी ढूंढने चाहे, लेकिन वहां ऐसा कुछ नहीं था। अब उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था और धीरे धीरे उसका चिड़चिड़ापन गुस्से में बदल गया। उसने जोर जोर से अपने कलीग्स पर चिल्लाना शुरू कर दिया। गुस्से से भरकर उसने अपनी बेल्ट उतारी और दरवाजा पीटने लगा। कुछ देर बाद अब वह रुक गया, क्योंकि उसने एक दिन से कुछ नहीं खाया था। उसने चिल्लाकर कहा अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो वह सब को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन फिर भी बाहर से कोई जवाब नहीं आया। पूरा एक दिन बीत गया था। अब उसने नींद से उठकर अपना फोन चेक किया, लेकिन फोन भी उसके हाथ से छूटकर नीचे गिरकर टूट गया। वहां ना खाना था ना पानी, इसलिए जिंदा रहने के लिए उसे कुछ तो करना ही था। उसने अपना जूता उतारा और मजबूरी में उसी में पेशाब करके पी गया। अकेलेपन और भूख की वजह से वो पागल सा होता जा रहा था। अचानक उसे ऊपर लगी ट्यूबलाइट्स में चाबी दिखाई दी। उसने तुरंत लाइट को तोड़कर चाबी बाहर निकाली। उस चाबी की मदद से लोहे की अलमारी खुल गई, जिसमें उसे प्योर ऑक्सीजन के 2 कैंस और छेनी हथौड़े भी मिले। उसने औजारों की मदद से वह लोहे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर एक खरोच तक नहीं आई। वह वेल्डिंग मशीन के जरिए वह दरवाजे को जलाने लगा, लेकिन उसे इसका इस्तेमाल करना नहीं आता था। वेल्डिंग गन की आग देखकर उसे एक आइडिया आया। उसने आग का इस्तेमाल करके फायर अलार्म को ट्रिगर करने का प्लान बनाया, जिससे उसे थोड़ी पानी नसीब हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से वह अलार्म नकली निकला। इसके बाद उसने छेनी हथौड़ी से दरवाजे का ताला तोड़ने का प्लान बनाया, लेकिन वह दरवाजा इतना मजबूत था कि उसे तो दया तक न तोड़ पाए। भूख और प्यास से बेहद परेशान होकर डिप्रेशन में जाने लगा। उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए अलमारी को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ देर बाद वह फिर से शांत होकर बैठ गया। तभी उसे दीवार में एक छेद दिखाई दिया। वह तुरंत छेनी हथौड़ी लेकर उसे तोड़ने लगा। वह वहां सुरंग बनाकर बाहर निकलने की फिराक में था। धीरे धीरे कमरे में ऑक्सीजन का स्तर कम हो रहा था, इसलिए उसने प्योर ऑक्सीजन ले ली, लेकिन फिर उसकी शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाने से उसे चक्कर आने लगा। उसने ऑक्सीजन कैन बंद किया और उसकी नज़र मरे हुए चूहे पर लगे कुछ कीड़ों पर पड़ी।
अब जिंदा रहने के लिए उसे बियर विल्स बनकर वो कीड़े मकोड़े खाने पड़े। पेट पूजा के बाद उसने सुरंग बनाने का काम जारी रखा। काफी मेहनत के बाद उसने वह छेद बड़ा कर दिया और उसे दीवार के अंदर मौजूद लोहे के सरिये दिखाई देने लगे। उसने वेल्डिंग गन की मदद से सरिये काटे और दीवार को तोड़ना जारी रखा। कुछ ही देर में वहां से रोशनी आने लगी, जिसे देखकर वह खुशी से झूम उठा। अब छेद इतना बड़ा हो चुका था कि वह उससे बाहर निकल जाए, लेकिन जैसे ही वह उस दीवार के पार गया, उसके पैरों तले जमीन खिसक गए। वह बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि वैसे ही एक और कमरे में आ चुका था। उसकी सारी मेहनत बर्बाद हो गई थी। वह निराश होकर पागलों की तरह लोहे का दरवाजा पीटने लगा। थोड़ी देर बाद शांत होकर उसने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरे के एक कोने में लाल रंग का एक ताबूत रखा था। उसने ध्यान से ताबूत का ढक्कन हटाया और उसके अंदर एक सुंदर सी लड़की को देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो मरी हुई तो नहीं लग रही थी, शायद गहरी नींद में सो रही होगी। जब उस आदमी ने उस लड़की को जगाया तो वह बुरी तरह से डर जाती है। जब उसने उससे बात करने की कोशिश की तो पता चला कि वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझते थे। वो लड़की डर कर उसी पुराने कमरे में छिप गई। उस आदमी में उसे कुछ भी समझाने की ताकत बची ही नहीं थी, इसलिए उसने ताबूत में ही सोकर रात गुजारने का फैसला किया। लेकिन बीच रात में ही डरी हुई लड़की ने उसे जगा दिया। उसने उसने उस आदमी को सुरंग के काम को जारी रखने का इशारा किया, लेकिन भूख प्यास की वजह से कुछ भी करना उसके लिए नामुमकिन था। इतने दिन काम करते करते उसके हाथों पर भी चोट आ गई थी और उसे अब आराम की सख्त जरूरत थी। उस लड़की ने खुद ही औजार उठाकर सुरंग खोदना शुरू कर दी, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं था। थोड़ी देर बाद उसे पेशाब आ गया और वो दूसरे कमरे की ओर भागी, लेकिन आदमी ने उसे वहीं रोक लिया। वो इशारा करके उसे कुछ समझाने लगा। असल में उसने 3 दिन से पानी नहीं पिया था और वो उस लड़की का पेशाब उसके लिए बेशकीमती था। थोड़ा हिचकिचाते हुए लड़की ने उसके जूते में पेशाब कर ही दिया। अपने जान बचाने के लिए उसे ये वाहियात काम करना ही पड़ा। हालांकि वो लड़की उसकी भाषा नहीं समझती थी, लेकिन आदमी को देखकर वो ये समझ चुकी थी कि यहाँ जिंदा रहने के लिए क्या करना होगा। फिर वो आदमी उसे कीड़े खाने भी सिखाने लगा, लेकिन वो लड़की कीड़े खाने से साफ मना कर देती है। इसके बाद आदमी उस कमरे की दीवार पर छेद करने की काम पर लग गया, लेकिन काफी वक्त लगे रहने के बाद भी वो छोटा सा ही छेद कर पाया। इसे देखकर वो लड़की निराश होकर रोने लगी। हाँ, ये दीवार टूटती क्यों नहीं? टूटेगी कैसे? अंबुजा सीमेंट से जो बनी है। आदमी ने एक गाना गाकर उसे शांत किया और वो भी उसके साथ गाने लगी, लेकिन तभी गलती से उस आदमी के हाथ पर हथौड़ी लग गया। लड़की ने तुरंत अपने सर का कपड़ा निकालकर उसके जख्मों पर लगाया। देखते ही देखते उनमें दोस्ती हो गई और दोनों इकट्ठे खोदने का काम करने लगे। अचानक लोहे के दरवाजे का ताला अपने आप घूमने लगा। दोनों भागकर उसकी ओर गए, लेकिन ताला फिर से पहली वाली जगह पर आ गया। काफी देर ट्राई करने के बाद उन्हें समझ आ गया कि जब तक वो दरवाजे से पीटकर खड़े रहेंगे तब तक ताला खुलता रहेगा। धीरे धीरे वो पीट करके दरवाजे की करीब पहुंचे। आखिरकार इस तरकीब से दरवाजा खुल गया और दोनों तीसरे कमरे में पहुंच गए। बदकिस्मती से ये भी वैसा ही कमरा था जहां एक खाली कब्र रखी गई थी और पहले जैसी ही लोहे का दरवाजा भी था। लड़की ने समझदारी दिखाई और जल्द से पिछले कमरे से सारे औजार उठाकर ले आई। उन्होंने इस दरवाजे को भी पहले की तरह खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जो भी करते दरवाजा बंद ही रहता। अब उनके पास कब्र खोदकर सुरंग बनाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। अब उस आदमी के शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी और वो चक्कर खाकर गिर
गिर पड़ा। लड़की अब भी ठीक थी क्योंकि उसने इतना काम नहीं किया था। अब आदमी के शरीर में बुखार आना शुरू हो गया। तभी उसे उन्हें कैद करने वाले की असली इच्छा का एहसास हुआ। आदमी को लगा कि उन्हें कैद करने वाला उन दोनों को एक दूसरे का कत्ल करते हुए देखना चाहता है, इसलिए बाहर निकलने के लिए उनमें से एक को मरना होगा। कमरे में रखी कब्र ही उनमें से एक की मंजिल है। मुसीबत खत्म करने के लिए आदमी ने लड़की का खून करने के बारे में सोचा, लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं पाया। अब उसकी जिंदा रहने की सारी उम्मीद और इच्छा खत्म हो चुकी थी, इसलिए उसने खुद को ही कब्र में लिटा लिया और मौत का इंतजार करने लगा। लड़की ने उसे थप्पड़ और घूंसे मार मार कर जगाए रखने की कोशिश की, हालांकि आदमी में कोई हलचल नहीं हुई। उसने आदमी को कब्र से बाहर निकाला और उसे जमीन पर लेटाकर सुलाने लगी। अब वो भी इन सब से तंग आ गई थी, इसलिए वो दरवाजे पर जाकर चिल्लाने लगती है, लेकिन बाहर से चूं तक की आवाज नहीं आई। अब उसे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार उसने अपने आंसुओं से आदमी की प्यास बुझाई। अगर वो मर गया तो वो भी ज्यादा देर तक बच नहीं पाएगी। कुछ देर बाद उसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। बेहोशी की हालत में भी आदमी को समझ आ गया कि वो क्या कर रही है। लड़की के छूने से वो भी हल्का हल्का जागता रहा। जैसे तैसे लड़की ने पूरी रात उसे जगाए रखा। कुछ देर बाद दोनों थक कर जमीन पर सो गए। थोड़ी देर बाद जब आदमी की आंख खुली तो उसने देखा कि लड़की उसके पास ही सो रही थी। रेंगते हुए दूसरे कमरे तक गया और ताबूत से कपड़ा निकालकर उसने लड़की को उड़ा दिया। इसके बाद वो कमजोरी से एक बार फिर बेहोश हो गया। अभी उसे ताले की घूमने की आवाज़ सुनाई दी। अब दोनों तुरंत उठ गए और पिछली बार की तरह इस बार दोनों ने दरवाजे की तरफ पीठ आगे बढ़ाना शुरू किया। अब आदमी इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि खुद से चल भी नहीं पा रहा था। लड़की किसी तरह उसे सहारा देकर अपने साथ दरवाजे तक ले जाती है। अचानक इस बार दरवाज़ा खुल गया और एक बेहद खूबसूरत नज़ारा उनकी आंखों के सामने आया। लोहे की दरवाजे की बाहर की दुनिया किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। चारों ओर बेहद सुंदर झरने, पंछी और फूल फैले हुए थे। इतना सुंदर नज़ारा उन्होंने आज तक देखा नहीं था। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और खुशी से मुस्कुराने लगे। इतनी मुश्किलें सहने के बाद उन्हें आखिरकार इतना खूबसूरत अंत मिला।